जय हिंद दोस्तों इस समय संसद सत्र चल रहा है और संसद में बवाल मचा हुआ है। बवाल का सिर्फ एक ही कारण है, बिहार में जो निर्वाचन आयोग ने SIR का निर्णय लिया और जिस तरीके से 60 लाख मतदाताओं का सफाया कर दिया, उसके बाद विपक्ष के तेवर एकदम तीखे दिखाई दे रहे। सड़क से लेकर संसद तक एक तरह से युद्ध लड़ा गया सरकार के खिलाफ, निर्वाचन आयोग के खिलाफ, जहां एक तरफ पूरा विपक्ष एकजुट होकर SIR के खिलाफ एकजुट होकर डटकर केंद्र को कटघरे में खड़ा कर रहा है, विरोध करता हुआ दिखाई दिया, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, देश के सबसे बड़े राज्य के अंदर भाजपा के जिलाध्यक्ष एवं उनके समर्थकों ने ऐसा कांड कर दिया जिससे पूरे समूचे उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल खराब करने का प्रयास किया गया है। यही नहीं, 200 साल पुरानी मजार जिसको भाजपा के जिलाध्यक्ष एवं उनके समर्थकों ने हिंदू मंदिर बताया और वहां पर जिला प्रशासन से पूजा पाठ करने की अनुमति मांगी गई। यही नहीं, इन लोगों ने उस मजार के साथ तोड़फोड़ कर दी, उसको क्षति पहुंचाई गई। उसके बाद जिला प्रशासन ने उस मजार को दुरुस्त कराया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। पूरे प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी मुखरता के साथ इस मामले का विरोध करती हुई दिखाई दे रही है। सड़क से लेकर विधानसभा तक इस मामले को उठाया जा रहा है। अब यह मामला संसद में भी गूंजेगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस मामले को लेकर भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा करता हुआ दिखाई देते। तो वहीं दूसरी तरफ आगरा से जुड़े राज्यसभा सांसद एवं राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन तीखा हमला बोला। उन्होंने साफ कहा है कि अब बाबा का बुलडोजर कहाँ चला गया। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर विपक्ष और कमजोर लोगों पर ही चलता है? ये तीखा हमला, ये तीखा सवाल रामजी लाल सुमन ने किया है। तो वही रामजी लाल जो बीते कुछ दिनों से, बीते कुछ महीनों से लगातार चर्चाओं और सुर्खियों में, उन्होंने ही एक ऐसा हमला बोला और उन्होंने कहा है कि आखिर उत्तर प्रदेश का जो माहौल है, जो प्रेम है, जो सौहार्द है, वो आखिर कौन बिगाड़ा है। और उन्होंने सवाल किया है कि जब भाजपा जिलाध्यक्ष उसमें शामिल हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। उन्होंने शंका जाहिर की है कहीं ना कहीं इन पर बड़े लोगों का हाथ है। यही कारण है कि पुलिस और प्रशासन अभी तक उन पर किसी भी तरीके की कोई कठोर कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने सवाल किया है कि क्या जिस तरीके से विपक्ष के लोगों को दबाया जाता है, उन पर तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाती है। आप किसी भी मामले को उठाकर देख लें, क्या उसी तरीके से जो लोग इसमें नामजद हैं, जो जिलाध्यक्ष हैं भाजपा के, उन पर भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई करेगी। ये मैं जो बात बता रहा हूँ, पूरा का पूरा जो वाक़या, पूरा की घटना है, जो फतेहपुर से की, माफ़ कीजिएगा, जनपद फतेहपुर से जुड़ी हुई है। जनपद फतेहपुर की 200 साल पुरानी मजार, असद मजार बताया जाता है, 200 साल पुरानी। उस 200 साल पुरानी मजार को भाजपा के जिलाध्यक्ष एवं उनके समर्थकों ने उसे हिंदुओं का मंदिर बता दिया और वहां जाकर उस मजार को क्षति पहुंचाई है, तोड़फोड़ की है। आज वहां पर करीब 6 जनपदों की पुलिस मौजूद है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है और तमाम कवायदें माहौल को सौहार्दपूर्ण करने की प्रशासन और सरकार द्वारा की जा रही है। लेकिन जो सवाल सपा राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने उठाए, उसके जवाब तो सरकार के लोगों और सरकार को देने ही हैं। उन्होंने सीधा हमला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से किया है और उन पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अन्य मामलों के अंदर तत्काल कार्रवाई की जाती है, आखिर भाजपा के जिलाध्यक्ष पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। यहाँ बताना आवश्यक हो जाता है। इस मामले में फतेहपुर
पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ नामजद कार्रवाई की है। नामजद उनको FIR में घसीटा है और 150 लोगों के खिलाफ FIR प्राथमिकी दर्ज की गई। रामजी लाल सुमन ने इस मामले को लेकर बहुत कुछ कहा और कटघरे में सरकार को खड़ा किया। उन्होंने कहा है कि इस मामले को लेकर हम सरकार से अपील करते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। देखिए रामजी लाल सुमन ने इस मामले को लेकर किस तरीके से, किस बेबाकी के साथ में उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला हुआ। देखिए, उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर में 11 अगस्त को एक घटना घटी। वहां नवाब अब्बू समद जी की 200 वर्ष पुरानी मजार है, उस मजार को क्षतिग्रस्त किया गया और वहां धार्मिक अनुष्ठान हुआ। महत्वपूर्ण बात है कि 7 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी उसके सेमना संगठन, सांप्रदायिक संगठन जिलाधिकारी से मिले थे। मुखलाल पाल जो उनके बीजेपी के जिला अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में कि साहब 11 तारीख को हम जाएंगे और उस मजार पर जाकर के हम धार्मिक अनुष्ठान वगैरह करेंगे। यद्यपि प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, लेकिन उन्होंने ऐलान करके सब कुछ किया। ऐलान किया और ऐलान करने के बाद उन्होंने मजार बजा करके तोड़ फोड़ की। और मजेदार बात यह है कि प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हीं के संरक्षण में सब काम चल रहा है। मामला बहुत गंभीर है। उसमें FIR हुई और FIR जो दर्ज हुई इसमें जिला अध्यक्ष का नाम नहीं है। सवाल यह कि ये जो मज़ारें हैं या दरगाहें हमारी सभ्यता संस्कृति की प्रतीक हैं, या मुसलमानों के साथ साथ हिंदू लोग भी जाते हैं। ये लोग मज़ारें नहीं तोड़ रहे हैं, हमारी सभ्यता संस्कृति को तोड़ रहे हैं, मुसलमानों का दिल तोड़ रहे हैं। ये बहुत गंभीर मामला है। और लगता ये है कि कुल मिलाकर के इस हिंदुस्तान में जो मुसलमान है, जो दुनिया की आबादी के दूसरे स्थान पर है, उनके मन में एक डर और भय का वातावरण पैदा किया जा रहा है। ये बहुत गंभीर मामला है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन की देखरेख में हुआ है। हमारी सांप्रदायिक शक्तियां सांप्रदायिक काम करने पर कहीं विराम नहीं है, तो मामला बहुत गंभीर है। हम पूछना ये चाहेंगे उत्तर प्रदेश की सरकार से कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, आपका बुलडोजर कहाँ है? योगी का बुलडोजर भी क्या जातीय धर्म को लेकर के चलता है? मामला बहुत गंभीर है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो इसकी जांच कर रहे हैं, ये वही लोग गुनहगार हैं जो इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार हैं। हम चाहते हैं इसकी न्यायिक जांच हो। मामला बहुत गंभीर है। हिंदुस्तान जैसे देश में चाहे मुसलमान इतनी बड़ी संख्या में रहते हैं, मुसलमानों के पास विकल्प था कि वो पाकिस्तान चले जाए, नहीं गए। इस देश की मिट्टी से उनको मोहब्बत है। कर्नल सोफिया का उदाहरण हमारे सामने है। तो ये बहुत चिंता का विषय है। और मैं आरोप लगाना चाहूंगा कि ये सांप्रदायिक संगठन हिंदुस्तान के मुसलमानों को सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए उकसा रहे हैं। देश में तनाव पैदा हो, हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई पैदा हो, ये कोशिश उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हो रही है। ये बहुत गंभीर मामला। अगर कोई जांच नहीं होती तो फिर आगे क्या स्थिति रहने वाली है? हमारी मांग है न्यायिक जांच की। जनतंत्र में विरोध करने के जितने तरीके हैं उन सबका इस्तेमाल करेंगे। क्या इस पूरे मामले को लेकर अध्यक्ष जी से कोई बात हुई आगे रणनीति बनाने के लिए? नहीं, अध्यक्ष जी का इस पर बयान आ चुका है और ये पार्टी का स्टैंड है, पार्टी का मिजाज है। हम अकलियत के लोगों के साथ खड़े हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इस सिलसिले में बयान आया और मैं समझता हूँ हम वही कर रहे हैं जो उनकी दिली ख्वाहिश होती, इच्छा होती है। सरकार पूरी तरह से सांप्रदायिक तत्वों से मिली हुई है। सरकार के इशारे पर ये काम हुआ है। ये योगी आदित्यनाथ के मिजाज का काम है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, सरकार की शक्तियों को हम लोग जानते हैं। पत्ता भी पर नहीं मार सकता था अगर सरकार प्रथम चाहता था। उन्हीं मिली भगत के चलते ये मजाक में तोड़फोड़ हुई है और वह धार्मिक अनुष्ठान हुआ है, जिसके लिए पूरी तरह योगी सरकार जिम्मेदार है। वोट चोरी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? दैट इज क्वाइट डिफरेंट मैटर।